जैसे आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन होते हैं स्कूलिंग में, उसके बारे में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश आरटीई, ठीक है, उत्तर प्रदेश आरटीई स्कूल प्रवेश नियम संशोधन, जो अब तक एडमिशन होते थे उसमें कुछ संशोधन हो गया है, यानी कि उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, किस चीज़ को लेकर के चेंज हुआ है? जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन था, यानी कि पढ़ने का अधिकार है, उसमें कुछ चेंज करा गया है। और क्या चेंज हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चेंज है देखिएगा यहाँ पर, आधार कार्ड नियमों में बदलाव। आधार कार्ड के नियमों को चेंज कर दिया गया है। जब तक हम क्या करते थे, अभी तक हम अपना ऑनलाइन एडमिशन लेते थे, रोड लॉटरी निकलती थी जिसमें आपके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, क्लास फर्स्ट 2 3 इनमें एडमिशन होते थे, ठीक है, जिसके लिए कोई फीस नहीं जाती थी। उसमें बच्चे का आधार कार्ड ज़रूर था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी, बच्चे का आधार कार्ड। लेकिन अब आधार कार्ड में क्या चेंज किया गया है, प्रवेश के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, अभिभावक का आधार कार्ड आवेदन हेतु आवश्यक है। अभिभावक में क्या है, या तो माता का आधार कार्ड होना चाहिए या पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। वित्तीय सहायता हेतु आधार अनिवार्य है। अगर आपको कहना चाहिए उसका एजुकेशन का जो रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए, यानी कि जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको आधार से लिंक बैंक खाते में मिलेगा, ठीक है, आधार सीडेड बैंक खाते में ही प्रतिपूर्ति होगी। यानी कि आपको अब कहते थे ना स्कूल की फीस के बारे में या स्कूल का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने वो चीज़ें बिल्कुल हटा दी। अब सीधे क्या आएगा, आपके खाते में पैसा आएगा। दूसरा, पात्रता और आयु की सीमा, नर्सरी इसमें जो एडमिशन होगा वो 3 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चे का होगा, एलकेजी में एडमिशन होगा 4 से 5 वर्ष के बच्चे का, और कक्षा 1 में एडमिशन होगा 6 से 7 वर्ष के बच्चे का। तो इन 3 क्लासों में एडमिशन के लिए दोस्तों ये फॉर्म निकलते थे आरटीई की। अब इसमें जो एडमिशन होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब प्रवेश में और कोटा कितना होगा, किस तरीके से कोटा मिलेगा, यहाँ पर अगर हम एडमिशन लेते हैं तो आरटीई में निजी स्कूलों में 25% की सीटें होती हैं और प्राइमरी स्तर, प्री प्राइमरी या कक्षा 1 का होता है, ठीक है, इसमें प्रवेश मिलता है। जिला स्तर पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित होता है, ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट होता है सत्यापन और आवंटन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है इस वाले पूरे दस्तावेज की। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो वीईओ करेगा, ठीक है, और या बीएसए कर सकता है। 2 चरणों में लॉटरी का सिस्टम होगा यहाँ पर। अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसका 2 चरणों में लॉटरी होगी। प्रथम चरण होगा डिजिटल रेंडमाइजेशन होगा कुछ ना कुछ, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पर। द्वितीय चरण होगा वरीयता आधारित आवंटन, यानी कि जब हम सीटें फिल करते हैं उसके हिसाब से जो हमारा सिलेक्शन होगा कॉलेज का, उस बेस पे सीटों का आवंटन किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस स्कीम को चलाने का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया को सरलीकरण बना देता है, दस्तावेजी बाधाओं को कम कर देता है और वांछित समूहों के लिए शिक्षा की सुलभता प्रदान करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा एजुकेशंस को क्या होता है, एईजी को, एजुकेशंस को बढ़ावा मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं।